नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं सभी का वंदन करती हूँ। सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर, सभा में उपस्थित हमारी महाबोधि सोसाइटी के सभी मेंबर्स का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। मेरा टॉपिक पिछले कई हफ्तों से अभिधम्म इन डेली लाइफ ये कंटिन्यू है। इसी को मैंने जैसा समझा और पढ़ा और समझा है वैसा ही मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। पिछली बार हमने देखा था कि जो पृथक जन है, जो पृथक जन है जो धर्म को नहीं जानते हैं, तो वे किस चीज में रिच होते हैं? वो अकुशल कर्मों में रिच होते हैं। मतलब कि क्यों? क्योंकि उनके मन के भीतर यानी चित्त के भीतर लोभ, द्वेष और मोह, ये तीन चीजें जो होती हैं वे उनके चित्त में बहुत ज्यादा विद्यमान रहता है। या कहें कि मतलब इन चीजों की क्लाउडनेस उसके माइंड पर छाई होती है, जिसकी वजह से वो जो कुशल चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो करना चाहिए, जो वास्तव में उसके लिए कुशल और सभी के लिए कुशल है, वो उन चीजों से अनजान बना रहता है इसकी वजह से। लेकिन जो एक उपासक और एक भिक्षु होता है, जो धम्म को जानता है, जो धम्म को सीखता है, धम्म की प्रैक्टिस करता है, बुद्ध के वचनों को सुनता है, तो वो किन चीजों में रिच होता है? वो कुशल कर्मों में, कुशल चित्त में रिच होता है। लेकिन वहीं पर उसका जो चित्त है वो उसमें से लोभ, द्वेष और मोह कम होने लग जाते हैं, तो वो उन चीजों में गरीब हो जाता है। ये हमने देखा था। तो वहीं पर हमने विपाक चित्त के बारे में देखा था, समझा था। तो हमारे जो चित्त है, दो तरह के चित्त हैं, जो कि दो तरह के चित्त हैं जो कर्म शीट्स यानी कि कर्मों को जनरेट करते हैं कि और ये चित्त जो है कर्म शीट्स के रूप में होते हैं। तो और ये कर्मों को जनरेट करने में सहायक होते हैं। और ये कौन से चित्त हैं? वही कुशल और अकुशल चित्त। कुशल चित्त है तो कुशल कर्मों का निर्माण होगा, और अकुशल चित्त है तो अकुशल कर्मों का निर्माण होगा। तो ये जो जिस प्रकार का हमारा चित्त एक बीज के फॉर्म में बना रहता है और कर्मों को जनरेट करने में सहायक होता है। तो यहीं पर जो हमारे चित्त में हम, क्योंकि पृथक जन है, उपासक भी हम बहुत लो श्रेणी के उपासक हैं एक तरीके से, हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो। और वहीं पर हम भिक्षु लोग भी जो हैं, भिक्षु लोग भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले धम्मोपासक ही हैं एक तरीके से, लेकिन उन्होंने चीवर धारण कर लिया है, वो भिक्षु हैं। लेकिन हमारे जो चित्त है उसमें से हम लोभ, द्वेष और मोह को एकदम से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये एक फैक्ट है। भगवान ने भी इस चीज को कहा है कि हमारे चित्त में से लोभ, द्वेष और मोह एकदम से नष्ट नहीं हो सकता है। जब हम ध्यान करने, मतलब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तो हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे चित्त में अगर कहीं सेकंड्स के लिए भी, सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए भी अगर हमारा चित्त जो है, जो किसी क्षण लोभ से मुक्त हो पाया है, या फिर किसी क्षण मोह से मुक्त हो पाया है, या किसी क्षण द्वेष से मुक्त हो पाया है, और इन तीनों चीजों से एक साथ तो मुक्त इस पृथक जन का, और जो इस अवस्था में हम उपासक लोग हैं, हमारे चित्त तो एक साथ इन तीनों चीजों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर लोभ से मुक्त हो गया है तो द्वेष और मोह बना रह जाएगा। अगर कहीं द्वेष से मुक्त हो गया है तो फिर मोह पीछे से लगा रहेगा, जो कि द्वेष की भावना जागृत करता रहेगा। और यदि ये चूंकि द्वेष अगर है तो मोह बना ही रहेगा, और मोह है तो फिर तो भी द्वेष जो है वो बना ही रहेगा। तो इन तीनों चीजों से बहुत मुश्किल है कि हमारा चित्त एक साथ किसी क्षण तीनों चीजों से मुक्त हो सके। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है कि लेकिन फिर भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम धर्म उपासक हैं, उपासक हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस के द्वारा ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और वो अरहतों की अवस्था हो जाएगी जब ये तीनों चीजें हमारे चित्त से एक साथ
वॉश आउट हो जाए, ये वो तो फिर स्टेज बहुत सुपर स्टेज, मंडेन स्टेज हो जाएगी। तो इसको भगवान ने कहा कि प्रैक्टिस के द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। और प्रैक्टिस किस चीज की? हम प्रैक्टिस करके, हम दान की प्रैक्टिस करके, शील की प्रैक्टिस करके, भावना की प्रैक्टिस करके, तो इनका अभ्यास करके, जैसे जैसे हम दान का अभ्यास करते हैं, जिस क्षण हमारे चित्त में दान की भावना जागृत होती है, तो उसी क्षण हम पाते हैं कि हमारे चित्त में करुणा जागृत हुई है। हमारे चित्त में जो एक अगले के प्रति जो मोह की भावना जागृत, वो मोह, वो मतलब कि वो वाला मोह नहीं होगा कि जिसके प्रति क्लिंगिंग बनी रहे, वो वाला मोह नहीं होगा, बल्कि ये एक कंपैशन, एक मतलब कि करुणा आपके चित्त में जागृत हुई है कि अगर वह पर्सन किसी चीज के लिए नीडी है, उसको भूख लगी है, तो वो भोजन के लिए उसको जरूरत है, वह अगर ठंड पड़ रही है, मौसम ऐसा है और उसको कपड़े उसके पास नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, तो हम अगर हम देख रहे हैं या हम कोई जरूरतमंद है और उसको देख करके हमें ये एहसास हो रहा है कि इसको इस चीज की जरूरत है, बीमार है तो दवा की जरूरत है, या फिर कुछ किसी तरीके से कोई दुखी है, तो हो सकता है कि हमारे कुछ सांत्वना के वर्ड्स उसके लिए मरहम का काम कर जाएं। तो इस तरीके से हमारी मतलब हम कर्म से, वाणी से और अपने मन से हम उसकी जो भी सेवा, उस भावना हमारे मन में जागृत होती है उस क्षण, तो फिर हमारे मन में दान भावना वहां पर जागृत हो रही है। तो ये हम इस चीज को पाते हैं कि ये हर समय तो नहीं जागृत हो सकती, हर समय हमारा जो चित्त है वो दान के लिए प्रेरित बना नहीं रहता है। हाँ, कोई क्षण ऐसा आता है जो कुछ हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इस चीज को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसी भावना हमारी जागृत हुई है। तो भगवान ने कहा कि इसको प्रैक्टिस में बनाए रखना है। अगर एक क्षण जागृत हुई है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया चलो बस हो गया, ऐसा नहीं कि मैंने तो किया था, ऐसा नहीं, बल्कि इसको आप कंटिन्यूएशन में दिन में कितनी बार कर सकते हैं, उसको फिर एक बार किया, दो बार किया, तो उसकी अवधि को, उसके जो कर्मशीलता है, उसके जो कंटिन्यूएशन है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और अपने जो हमारा जो चित्त है उसमें करुणा की भावना को ज्यादा से ज्यादा जागृत करते रहना, ऐसी प्रैक्टिस के द्वारा हम दानशीलता को अपनी बढ़ा सकते हैं। फिर भगवान ने कहा कि शीलों की प्रैक्टिस करके, तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा शीलों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारा जो चित्त है वो करुणा के प्रति मुदिता से भरेगा। और फिर हमारे भीतर जो है, दूसरों को देख करके हम उसके दुख को महसूस कर सकेंगे, और उसकी जो सेवा भावना हमारे भीतर जो जागृत होगी, उसको हम जागृत कर सकते हैं। तो ऐसी भावना की प्रैक्टिस करते करते हमारा चित्त जो है, हम पाएंगे कि चित्त में जो कुशल कर्मा है, कुशल चित्त है, वो जनरेट होने लग जाएगा। और उसका जो है फिर धीरे धीरे जब वो जनरेट होने लगता है, तो वो एक अपना वहां पर एक तरीके से या कह लें कि अपना घर सा बना लेता है, वो उसका वास होने लग जाता है। तो जहां पर एक ये तो एक साधारण सी चीज है कि किसी जगह पर जब एक पर्सन कोई अपना घर बना लेता, तो अगला जो पहले से जो वहां पर रह रहा होता है, वो धीरे धीरे फिर साइड होने लगेगा, या फिर वो भी कोऑपरेट करेगा, या फिर वो अपना कहीं और जाने लग जाएगा। तो हम हमारे चित्त में जो कुशल भावना जब जागृत होने लग गई है, तो हम पाएंगे कि अकुशल चित्त जो हमारा पहले से, हमारे चित्त में जो अकुशल भावना भरी हुई थी, अकुशल चित्त जो हमारा था, वो धीरे धीरे फिर वॉश आउट होने लग जाएगा, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। हम एकदम से तो उसको नाश नहीं कर सकते हैं, एकदम से वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अभी मनुष्य ही हैं। मनुष्य में भी हम उस अवस्था, हम श्रोतापन अवस्था में भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये चीजें तो हमारे स्वाभाविक रूप से हमारे चित्त में बनी ही रहेंगी, लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने चित्त को कुशल चित्त में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी बहुत ही, अगर कोई प्रिय वस्तु हमको दिख रही है, या कोई प्रिय लगने वाली वस्तु अचानक से हमको दिख गई है,
तो हम देखते हैं कि उसको पाने का हमें बहुत मन करने लग जाता है। हम सोचने लगते हैं कि ये चीज़ हमको दिखी है तो काश ये मेरे पास होती, या फिर अगर कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, उठा सकते हैं, तो हम फिर चारों तरफ अपने देखते हैं कि कहीं हमको कोई देख तो नहीं रहा है। तो हम ये जब हमने ये चीज़ देखी कि नहीं, कोई नहीं देख रहा है, तो अनायास ही हमारे दिमाग में ये ख़्याल आता है कि कोई नहीं देख रहा है, चलो ठीक है, जब देख नहीं रहा है तो मैं इसको ले सकता हूँ, मैं इसको टच कर सकता हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको मेरे को खाने का मन कर रहा है तो मैं उसको लेकर के खा सकता हूँ, कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पर भगवान ने यही कहा कि कोई देखे ना देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देख भी रहा है तो भी किसी के देखने से आपके जो कर्म हैं, वो ना तो कुशल बन जाएँगे, ना अकुशल बन जाएँगे। कोई देखेगा तो सिर्फ इतना कहेगा कि हाँ, आपने बिना दिए ले लिया, या आपने क्यों ले लिया, या ये मेरी चीज़ थी, आपको नहीं छूना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए, या वो ऐसी ही बात करेगा। लेकिन आपको देख कौन रहा है? हमें देख हमारा ही चित्त रहा है। हम खुद ही अपने आप को देख रहे हैं, और तब वो स्टेज आती है, अपने स्वयं को आकलन करने की वो स्टेज आती है कि किसी के देखने या सुनने या कहने या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना हमारे कर्म, किसी के देखने सुनने से हमारे कर्म, ना कुशल कर्म जनरेट हो जाएंगे, ना अकुशल कर्म जनरेट हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे चित्त में उस समय कोई भय बना हो, लेकिन चित्त के भीतर जो एक भावना जागृत हुई है, वो कैसी भावना हुई है? वो इच्छा जागृत हुई है, वो एक तृष्णा जागृत हुई है। और वो जो अगर कुशल के रूप में हुई है, तो कुशल कर्म के रूप में जनरेट हो जाएगा, और अगर अकुशल के रूप में जागृत हुआ है चित्त, अकुशल के रूप में वो भावना जागृत हुई है, तो फिर अकुशल, वहाँ पर अकुशल कर्म जनरेट हो जाएगा। कभी-कभी हम देखते हैं कि ये आज चारों तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है। छोटी-छोटी बच्चियों को देख कर के लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपना आपा खो देते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जो एक तरीके से ये जो जिस तरीके से अकुशल चित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मीन्स अपने आप पे कंट्रोल करने की भावना भीतर प्रैक्टिस में नहीं रह गई है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, परिस्थितियाँ ऐसी डेवलप हो जाती हैं। तो भगवान ने यही चीज़ कही है कि परिस्थितियों के अनुसार अगर हमारा मन जो है, वो उनके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, मीन्स हम जो हैं फिर परिस्थितियों के गुलाम हो गए हैं। मीन्स फिर वो हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, वो किसी दूसरे के कंट्रोल में है। तो यहीं पर फिर भगवान ने यही कहा है कि जितना ज़्यादा हम धम्म की शरण में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा फिर हमारा जो कंट्रोल है अपने चित्त के ऊपर, अपने मन के ऊपर जो कंट्रोल है, वो हमारा अपना होता चला जाएगा। फिर वो कंट्रोल जो है दूसरों का कंट्रोल वहाँ से समाप्त होने लग जाएगा। तो इस तरीके से जब हम किसी चीज़ को देख करके उसके प्रति जो हमारे मन में तृष्णा जागृत हो गई है, उसके प्रति लालच जागृत हो गया है, तो वो जो वहाँ पर जागृत हुआ है, तो एक पल के लिए हमारा कोई जब नहीं देख रहा है, या फिर तो भी आप खुद को महसूस करिए कि आपका एक जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो पीछे से आपको चेतावनी देता है, कहता है कि नहीं, ये चीज़ जो ऐसा है, अगर हम इसको ले लेंगे, बिना दिए ले लेंगे, या इसको खा लेंगे, ले लेंगे, टच कर लेंगे, तो ये अकुशल हो जाएगा। तो वहीं पर अगर हमने अपना जो वो पीछे से हमको उस माइंड ने हमें चेतावनी दी है, जो कुशल चित्त है हमारा, उसने जो चेतावनी दी है, उसकी चेतावनी को हमने मान लिया, तो फिर वहीं पर जो अकुशल चित्त के द्वारा अकुशल भावना जो जागृत हुई थी, वो स्टॉप हो जाएगी। तो हैं हमारे भीतर दोनों ही चीज़ें हैं। कुशल चित्त भी विद्यमान है और कुशल चित्त भी विद्यमान है। बस उस मोमेंट पे हम किसकी बात को सुन रहे हैं, इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस में लाना है कि किसकी बात को हमको उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे हमको सुनना है, और उसके उसके द्वारा हमको वो कर्म जनरेट करना है।
तो इस तरीके से अपनी जो कुशल चित्त है, जब हम उसकी तरफ उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को उसको हमने नहीं लिया, तो मीन्स हमने फिर वहाँ पर किस चीज़ के ऊपर कंट्रोल पा लिया? हमने लोभ के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। तो जब इस तरीके से जब हम देखते हैं कि बहुत किसी क्षण हमारे मन में दान करने की चेतना आती है, आई कि मुझे ये चीज़ देनी चाहिए। कोई बंधे जी आए हैं या हम किसी विहार में गए हैं, या कभी कोई ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है सामने पर कि कोई आपके दरवाज़े आ गया है, कोई नीडी है, कोई भूखा है, उसी पल अगर हमारे भीतर दान की चेतना जागृत हुई है, तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये जो कुशल कर्म जनरेट हुए हैं, ये 24 आवर्स हमारे माइंड में नहीं जनरेट होते हैं। जिस क्षण भी जनरेट हुए हैं, उनको कर्मों में कन्वर्ट कर दें। तो इसी चीज़ को भगवान ने कहा कि जब दान चेतना जागृत करते हैं, दान भावना जागृत करते हैं, तो उस क्षण हमारे मन से, हमारे चित्त में से जो अलोभ है, जो अमोह है और वो जो अद्वेष की भावना है, वह बलवती होती है उस समय पर। और इसी चीज़ को तो उसी समय हमको वो काम कर देना चाहिए, मतलब दान कर रहे हैं तो दान कर देना चाहिए। हम जिन भी शीलों का पालन कर रहे हैं, उन शीलों का पालन हमको करते रहना चाहिए। तो हमारे चित्त में इस प्रकार से ये जो कुशल विचार उत्पन्न हुआ, दान करने का कुशल विचार उत्पन्न हुआ, तो इसको अ, हमें अपनी प्रैक्टिस में बनाए रखना चाहिए और एक अपना नियम सा हमें ये कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई वस्तु ही किसी को दान करें। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धम्म श्रवण कर रहे हैं और धम्मदान यहाँ पर कर रहे हैं। अभी भंते जी ने हमको धम्म श्रवण अपना जो धम्मोपदेश दिया है, उसको हम सभी ने ग्रहण किया। तो भंते जी ने एक भिक्षु के रूप में जो हमें देशना दी है, उसको हमने ग्रहण किया और इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग एक तरीके से अपना समय दान कर रहे हैं। अपना जो कुछ भी हमने धम्म श्रवण किया है, वो दूसरों को देने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये चेतना को हमें जागृत बनाए रखना है और अपने जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा समय हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बीते, इसकी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, दान की, शील की और भावना की प्रैक्टिस, कुशल चित्त की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा अकुशल चित्त जो है, वह कन्वर्ट होने लग जाता है और फिर हमारे भीतर जो है एक तरीके से जो अकुशल चित्त का नाश होने लग जाता है और जो कुशल कर्मा जनरेट होने की तरफ हमारे मार्ग जो है प्रशस्त होने लग जाता है। अब वहीं पर भगवान कहते हैं कि यदि दान करते समय आपने जब दान कर रहे हैं तो उस समय अगर आपका चित्त जो है अपने चित्त को वॉच करें कि उसमें किसी तरीके का लोभ की भावना नहीं है, किसी तरीके के मोह की भावना नहीं है, उसमें किसी तरीके का द्वेष अगर नहीं है, तो फिर हम पाते हैं। तो सही मायने में भगवान ने कहा कि फिर सही मायने में यही दान होगा। अदरवाइज़ तो क्या है कि बहुत से लोग जो हैं, हम देखते हैं कि इस भावना के साथ वो दान करते हैं कि अगर मैंने ₹1000 का दान किया या मैंने किसी मंदिर में कुछ निर्माणाधीन वस्तु के लिए दान किया या कहीं किसी किताब के उसकी पब्लिकेशन में उसमें मैंने अपना दान किया, तो उनका प्रयास यही रहता है, उनकी इच्छा ये रहती है कि मेरा नाम वहाँ पर होना चाहिए। मंदिर की दीवार में या विहार की दीवार पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए कि मैंने इतने-इतने का दान किया है वहाँ पर। किताब में मेरा नाम होना चाहिए। अगर मैंने कहीं भी किसी सभा में भी दान किया है, तो वहाँ पर मेरा नाम पुकारा जाना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि फलाँ-फलाँ ने इतने-इतने का दान किया है। तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी भावना आपके भीतर उपस्थित है, आपके चित्त में ऐसी भावना है, तो फिर वो उस दान का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दान आपने किया है,
उसके पीछे तृष्णा विद्यमान है, उसके पीछे लोभ विद्यमान है। और फिर वहीं पर एक चीज और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम बहुत सी मैंने कई जगहों पर इस चीज को ऑब्जर्व भी किया है कि लोग जब दान कर रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि अच्छा, दूसरे व्यक्ति ने 5,000 किया है तो फिर मैं 6,000 कर देता हूँ। फिर अगला कोई देखता है, अच्छा इसने 6,000 किए हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 10,000 कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये जो एक सीक्वेंस ये हो रहा है कि मतलब वो जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, दान के लेवल में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके भीतर जो चित्त में विद्यमान है, वो एक दूसरे से कंपटीशन विद्यमान हो गया है कि इस इससे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए। फिर अगला कह रहा है नहीं नहीं, इससे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए। लोगों के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि मैंने कितने का दान किया है। तो जो चित्त में जो भावना वहां पर आपके भीतर उस समय पे ये जो कंपटीशन की भावना जागृत हुई है, तो यहाँ पर जो है फिर ये द्वेष की भावना होती है। क्योंकि आप जिस जितनी आपकी क्षमता है से साफ दिल से, अलोभ की भावना से, अद्वेष की भावना से जब आप दान कर रहे हैं, तो सही मायने में फिर वो आपके चित्त के में उत्पन्न कुशल चित्त से उत्पन्न हुआ कुशल कर्म वो जनरेट हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर अकुशल चित्त से, लोभ की भावना से, द्वेष की भावना से किया गया कार्य, जो कार्य आपने किया है, वो फिर अकुशल कर्म हो जाएगा। तो कुशल कहाँ पे हुआ? फिर उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो फिर यही चीज़ भगवान ने कही कि जब भी हम ये काम करेंगे, जब दानशीलता अपने भीतर जिस क्षण हमें जागृत हो रही हो, तो वहाँ पर हम पहले ये भी ऑब्ज़र्व कर लें कि मेरे चित्त में किसी तरीके का लोभ नहीं है, किसी तरीके का द्वेष नहीं है, किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अगले की ज़रूरत को देखते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी को देखते हुए, मेरा जो फ़र्ज़ है, उसको देखते हुए मैं ये काम कर रहा हूँ कि मुझे करना चाहिए। इस भावना के साथ मैं कर रहा हूँ, तो सही मायने में यही दान है। तो इस तरीके से जब अगर हम अलोभ, अद्वेष और अमोह की भावना से जो काम कर रहे हैं, तो फिर कुशल चित्त से किया गया काम जो है, फिर वो शोभन चित्त राइज़ करता है। अब ये बहुत डिटेल में है शोभन चित्त। यहाँ पर इतना ज्यादा मैंने भी उसको अभी अंडरस्टैंड मैं नहीं कर पाई हूँ। और मैं उसको मतलब कि एक्सप्लेन करने की कंडीशन में अभी मैंने उसको इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है। शोभन चित्त जो है वो बहुत मतलब कि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर तो कई कई उसमें मतलब ये काम तो बंते जी के ऊपर ही मैं छोड़ रही हूँ कि भंते जी शोभन चित्त के बारे में हम सभी लोगों को एक्सप्लेन करें उसके बारे में। तो और फिर शोभन चित्त जो है वो 91 है। और जो अशोभन चित्त या कहें कि जो अकुशल चित्त हैं वो केवल 30 ही हैं। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि हमारे जो शोभन चित्त 91 चित्त हैं, उनके ऊपर ये 30 जो अकुशल चित्त या अशोभन चित्त हैं, ये फिर भी उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की प्रकृति है कि मनुष्य का जो चित्त है बहुत चंचल चित्त है जिसको कहा गया है। और वो उसमें क्या भरा पड़ा हुआ है, जो हमारा चित्त है वो 12 अकुशल चित्तों से और साथ में 18 अहेतुक चित्त जो है उन्हीं से भरा पड़ा हुआ है। तो जब इन चीजों से पहले ही भरा पड़ा हुआ है, तो फिर जो शोभन चित्त 91 चित्त या कुशल चित्त हैं वो कैसे अपना जोर दिखा पाएंगे या वो कैसे अपनी जगह पाएंगे। तो इसके लिए फिर यही जो प्रैक्टिस भगवान ने कही है कि धम्मा की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी हम अपने अकुशल चित्तों से मुक्त हो पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा हमारे चित्त में जो अकुशल 12 चित्त हैं
और 18 अहेतुक चित्त हैं, ये जो 30 मिलकर के 30 चित्त बनाते हैं, ये हमारे इन्हीं इन्हीं किसी न किसी रूप में हम इन्हीं से पोषित होते रहते हैं। और अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि फिर चाहे वो लोभ के रूप में हो, चाहे किसी तरीके के मोह के रूप में हो, चाहे फिर द्वेष के रूप में हो, इन चीजों से हमारा जो चित्त है वो क्षण भर के लिए भी खाली नहीं हो पाता है। अगर हम कहते हैं कि मेरे को किसी चीज से लोभ नहीं रह गया है, लेकिन द्वेष फिर भी बना हुआ है, मोह फिर भी बना हुआ है। अब यहाँ पर हम कह दें कि हम तो गृहस्थ लोग हैं, हमारे पास हमारे ये चीज़ तो स्वाभाविक ही है कि हमारे चित्त में ये बना ही रहेगा, क्योंकि हम बाल-बच्चे वाले लोग हैं, अपना गृहस्थी पाल रहे हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, तो ये तो हमारे चित्त में बने ही हर पल हम इससे मुक्त नहीं हो पाएँगे। लेकिन भगवान ने यही कहा कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जिस क्षण भी कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, उसको कर्म जनरेट कर देना चाहिए। तो वो क्या हुआ है, जैसे कि हमको सर बताते हैं कि जो हम ये क्या है, ये हमारा बैंक है एक। इसमें जितना भी ज़्यादा हम अपनी ये कुछ दानशील की भावना को हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उसका इंटरेस्ट हमारा डबल होता चला जाएगा। तो ये इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में हमको हमेशा करते रहना चाहिए। तो अकुशल चित्त को कुशल चित्त में इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं और जो इससे फिर क्या होगा कि जब हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, दानशील भावना की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो फिर हम एक एक क्षण को हम ये भी पाते हैं कि हमारा जो समय है, वो समय जब हम किसी कुशल काम में लगाने लग जाते हैं, तो हमारे पास समय ही नहीं है कि हम अकुशल की तरफ ध्यान दें या कोई अकुशल जब ध्यान ही नहीं देंगे, जब चित्त में अकुशल विचार ही नहीं आने पाएँगे, तो फिर वो जनरेशन भी नहीं हो पाएगा, कर्मों का जनरेट भी नहीं होने पाएगा। तो इसको अगर हम एक जैसे कि हम गृहस्थ लोग हैं, अपने काम हमने कर लिए, दिन भर के काम भी निपटा लिए, उसके बाद हमारे पास जो कुछ भी खाली समय है, तो उसको हम अपने खाली समय को बजाय किसी तरीके की गॉसिप करने के या किसी तरीके से किसी अनर्गल अलाप, किसी तरीके की चर्चा, एक एक अगर किसी तरीके की मतलब ऐसी चर्चा जो कि वास्तव में आवश्यक है या उसको उसके द्वारा हमारा जो सामाजिक रूप है, उसको हम कुछ नया कर सकते हैं, उसको बढ़ाने की दिशा में कर सकते हैं, तो ऐसा तो ठीक है। लेकिन जो अनर्गल आलाप जब हम लोग करने लग जाते हैं किसी तरीके से, तो वो इस तरीके के कामों को रोक करके हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म श्रवण और धम्म वचन सुनने को, पढ़ने की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, तो फिर हम पाते हैं कि हमारा समय जो है, वो सही दिशा में इन्वेस्ट होने लग जाएगा। तो हमारे जो समय अगर हम उस चीज़ को नहीं दे रहे हैं, अकुशलता की तरफ नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो अपने आप ही फिर रुकना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी तरफ वो कम भी होने लग जाएगा। तो भगवान ने यही चीज़ कही है कि धम्म सुनने की, मनन करने की, जब हम मनन करने सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो फिर अपने चित्त को देखने लग जाते हैं कि ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं कि हमारे चित्त में किस क्षण किस तरीके का विचार उत्पन्न हो रहा है। अगर लोभ का विचार उत्पन्न हो रहा है, तो फिर हमको ये भी ऑब्ज़र्व करना है कि ये लोभ किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है। हालाँकि जो मनुष्य हैं, मनुष्य का जो साधारण हम उपासक पूरी तरीके से हम उपासक की श्रेणी में नहीं हैं,